हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रकृति का ऐसा विकराल रूप लोगों ने पहली बार देखा। यहाँ हर तरफ भारी मलबा, बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ ही कीचड़ था। बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया। बरसात और अतिवृष्टि के चलते हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र के आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव और मलबा आ गया। इस मलबे की चपेट में कई वाहन आकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना के बाद रात से ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव राहत कार्य में जुट गया था। वर्तमान में जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता के चेक बांट रहे हैं, तो वहीं नगर निगम, जेसीबी व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। वहीं सांसद अजय भट्ट क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआयना करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन टीम लगातार क्षेत्र में जाकर जिनका भी नुकसान हुआ है, उनको सहायता राशि प्रदान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पोकलैंड लगाकर नाले की दीवार को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य पर जुटा हुआ है और घरों की और सड़कों की सफाई का काम चल रहा है। साथ ही पीड़ित परिवारों को चिन्हित कर चेक बांटे जा रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है। ईश्वर की कृपा ये रही है कि कहीं पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है, गाड़ियां डूब गई, कारें डूब गई, स्कूटर डूब गए और मकान गाड़ियों ने बचा दिए। कुछ वो डूबी जरूर, लेकिन उन्होंने पानी के बहाव को फैला दिया। इतने बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर जिनसे कहते हैं, वो आ गए हैं। तो वो अगर लोग बाग अपने घरों में होते, नज़दीक में होते, या कोई पैदल चल रहा होता, तो जीवन तो संकट में था ही था। इसके लिए अब हम इस नाले का डिसल्टिंग कराने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। पहले भी कहा था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ आदेश ऐसे हैं जिसको जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं, और वो मानने भी जरूरी हैं। अब उसमें आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट हमारा इसका पूरा अपनी तरफ से आगणन कर रहा है और अपनी रिपोर्ट देगा, जो राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को आएगी, जिसमें 24-25 करोड़ रुपए का कम से कम खर्चा है। तो हम पहले इसके चेक डैम बनाएंगे ऊपर से, ऐसे 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 जो पहले बनाए थे, ताकि सिल्ट और बड़े बोल्डर पत्थर वहीं रुक जाएं, पानी का फोर्स जो है इतना तेज ना आए जब कभी भविष्य में हो, और एक निश्चित अवधि के बीच उसकी सफाई भी होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम पूरा प्रपोजल तैयार करवा रहे हैं। 20-25 करोड़ रुपए आ जाएगा और अगली साल से ये नौबत नहीं आएगी। जैसे रकसिया नाले का हम लोगों ने किया है, उसमें भी 25-26 करोड़ रुपए करीब हमारा आ रहा है, ताकि उसका भी पक्का ट्रीटमेंट हो जाए। यही इसका परमानेंट इलाज भी हो सकता है। फिलहाल जिनका जो नुकसान हुआ है, बिल्कुल, उनको जिनका नुकसान है 5,000 रुपये अहेतुक राशि दी जा रही है। अहेतुक राशि जैसे घर में बिस्तरा डूब गया, बर्तन खराब हो गए, बह गए, राशन नहीं है खाने के लायक, तुरंत कुछ न कुछ किया जाए। और बाकी जो इतने बड़ा गाद भर गया, रास्ते बंद हो गए हैं, आने जाने में गाड़ियां डूब गई हैं, उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा खुद पैसे देके सरकार लगाएगी, हम कर रहे हैं उसको।